बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो हुकूमत साजी का मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे के अभी 48 घंटे भी नहीं गुज़रे, लेकिन इख्तलाफात की ख़बरें बाहर आने लगी हैं। तो किस बात पे इख्तलाफ हुआ है, क्यों इख्तलाफ हुआ है, मामला क्या है, एक तो ये आप नाज़रीन को बताने जा रहे हैं। और काज़ी फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़ एक खौफनाक नोयत की कैंपेन चल रही है, मुहिम चल रही है। कुछ हक़ाइक़ आपको बताएंगे और फिर एक वीडियो बयान भी है, वो भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। और फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट का नया चीफ़ जस्टिस कौन होगा, ये भी आपको हम बताएंगे। प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ हमने प्रॉमिस किया था कि नाम आपके साथ हम शेयर करेंगे। और चौथी जो ख़बर है नाज़रीन, साबिक जो डीजी आईएसआई हैं फैज़ हमीद साहब, उनको क्लीन चिट मिल गई है। किस मामले पे क्लीन चिट मिली है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल्स हैं, उनकी तफसीलात भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। आपकी नवाजिश होगी, मेहरबानी होगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आपने इसको लाइक भी करना है और अपने आसपास अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ इसको जितना हो सके यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अफसोसनाक खबर नाज़रीन ये है कि सीनियर सहाफ़ी, कालम निगार और तज़िया निगार जनाब नज़ीर नाजी साहब 81 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए और काफ़ी अरसा से वो अलील थे और उनका इंतकाल हुआ है। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, ये मेरी भी दुआ है, आप भी उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह ताला जो है हमारी उनके हक़ में जो दुआ है कि अल्लाह उनको अपने जवार रहमत में रखे और जो वुरसा हैं, जो सोगवारान हैं, उन्हें ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत और इस्तेक़ामत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो पहली खबर से नाज़रीन, जैसा कि हम मॉर्निंग के व्लॉग में अक्सर हमारी जो रूटीन है उसमें यह है कि अदालतों में आज कौन से अहम केसेस की समाअत होने जा रही है, तो उसका एक मुख्तसर सा कर्टन रेज़र आपकी खिदमत में हम पेश करते होते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन, आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में पीटीआई के रहनुमा आमिर मुग़ल साहब, जिन्होंने इस्लामाबाद से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, और शेर अफजल मरवत साहब, इन्हें गिरफ़्तारी का डर है, ख़दशा है। तो आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में इनकी दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत होने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब की ज़मानत की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी और मुश्ताक गनी साहब ख्वाहिशमंद हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यानी अपने चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए। वैसे तो अब उन्हें बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहा जाता है, लेकिन पीटीआई के लिए अभी भी वो चेयरमैन हैं। बेशक वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, पार्टी के चेयरमैन नहीं बन सकते, लेकिन जैसे नवाज़ शरीफ मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद हैं, तो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताहयात जो हैं वो चेयरमैन माने जाते हैं और कहे जाते हैं। तो मुश्ताक गनी साहब मुलाकात करना चाहते हैं इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस की समाअत करेगी, तो उम्मीद है कि उनको इमरान खान साहब से जो मुलाकात की ख्वाहिश है पूरी हो जाएगी और मुलाकात की इजाज़त भी मिल जाएगी। तो हमने नाज़रीन गिरफ़्तारी की बात की, तो मरवत साहब और आमिर मुग़ल साहब तो अदालत पहुंच गए, लेकिन अदालत से ज़मानत लेने के बाद भी आपको जो है वो गिरफ़्तारी से बचना, गिरफ़्तारी का जो ख़दशा बरकरार रहता है। आपने कल देखा होगा कि जनाब मियाँ असलम इकबाल साहब पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत ली, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो चूँकि बुर्का पहन के निकले थे और चकमा दे के बच निकलने में और गिरफ़्तारी से बचने में कामयाब हुए और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए, तो गिरफ़्तारी के ख़दशे से उनकी जान छूटी है। तो ये भी नाज़रीन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो इस वक्त चीफ़ जस्टिस हैं नईम अख्तर अफ़गान साहब। कल हमने आपको ये ख़बर दी थी कि वो उनका नाम आया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। तो कल 23 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होना है और ये नाम हो जाना है अप्रूव। एक ही नाम है, सुप्रीम कोर्ट के एलिवेशन के लिए है, तो कभी भी रिजेक्ट नहीं हुआ। तो नईम अख्तर अफ़गान साहब
सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे तो उनकी जगह पे नाज़रीन अब चीफ जस्टिस कौन बनेगा, पेशावर अपना बलूचिस्तान हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस कौन होगा। तो हाशिम खान साहब जो मई 2011 में, मोहम्मद हाशिम खान काकड़ पूरा नाम है, सीनियर प्यूनी जज हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। मई 2011 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज बने थे। तो अगर नईम अख्तर खान साहब, अगर नहीं बल्कि डेफिनेट है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, तो इनकी जगह पे जो सीनियर प्यूनी जज हैं मोहम्मद हाशिम खान काकड़, ये इनके लिए फिर एक नया इजलास बुला के इन्हें बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो बनाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है। और इनकी अप्रूवल पे, यानी ये जो अगर चीफ जस्टिस बनते हैं, जब बनेंगे हाशिम खान काकड़ साहब, तो ये 17 सितंबर 2025 तक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। अब आ जाते हैं नाजरीन, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा मरकज़ में आपके सामने है, क्या तकसीम हुई है। जरदारी साहब सदर होंगे, शहबाज साहब वज़ीर आज़म होंगे, स्पीकर जो है वो नून लीग का होगा, डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, वजारतों में इत्तेहादी सियासी जमातें हिस्सा मांग रही हैं। सेनेट में क्या तकसीम होगी, चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो मुस्लिम नवाज़ का होगा, और कायदे ऐवान अपोजिशन लीडर इलेक्शन के बाद जो है वो ये तय होंगे। लेकिन नाज़रीन, जो शराकत इक़्तिदारी का या शराकत इक़्तिदार का जो बलूचिस्तान में मुआहिदा हुआ, जिस पे कल मौलाना फजलरहमान साहब के नुमाइंदे जनाब अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी पहुँचे थे, इसहाक डार के साथ, नून लीग के रहनुमाओं के साथ मुलाकात की थी। तो उन्होंने कहा था कि जनाब आपने देर कर दी है और हमने पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा कर लिया है। तो नून लीग का जो नाज़रीन पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा हुआ है कि 2.5 साल पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला होगा बलूचिस्तान में और 2.5 साल मुस्लिम नवाज़ का वज़ीर आला होगा। तो ये जो नाज़रीन 2.5 साल की शर्त तय पाई है, इस पर नाज़रीन जो बलूची क़यादत है, जो बलूचिस्तान के जो रहनुमा हैं, जो मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली हैं, उनकी तरफ से इख्तलाफ और शिकवा सामने आया है कि ये मुआहिदा करते हुए मरकज़ी क़यादत ने हमें एतमाद में नहीं लिया। तो इख्तलाफ है और मरकज़ी क़यादत से शिकवा है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि शिकवा इख्तलाफ अपने बंदों का है तो क्या हो सकता है, बस शिकवे की हद तक रहेगा। इसके अलावा नाज़रीन, मरीम नवाज़ साहबा ने गुज़िश्ता रोज़ जो है पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत की, फिर उसमें ख़िताब किया। उसमें 3-4 बड़ी अहम बातें हैं जो आप नाज़रीन के साथ हम बात करते हैं। लेकिन क्या जो चीज़ें कही हैं मरीम नवाज़ साहबा ने वो डिलीवर कर भी गई, तो क्या जो अगला इलेक्शन होगा, अगला जनरल इलेक्शन, उसमें मुस्लिम नवाज़ को कामयाबी मिलने का कितना इम्कान होगा और कामयाबी के लिए मुस्लिम नवाज़ को क्या करना पड़ेगा। तो मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि हम हर शहर में किडनी, लीवर, दिल और कैंसर के हॉस्पिटल बनाएंगे, मोटरवेज़ के ऊपर एम्बुलेंस सर्विस फराहम करेंगे, 1 लाख घर गरीबों को बना के देंगे, 5 साल में 5 IT सिटी बनाएंगे। तो ये नाज़रीन बड़ा कारनामा होगा अगर 5 सालों में 5 IT सिटी पंजाब हुकूमत में मरीम नवाज़ साहबा बनाने में कामयाब होती हैं, तो एक बड़ा कारनामा होगा। और साथ में किडनी, लीवर, दिल और कैंसर के हॉस्पिटल अगर बनते हैं तो ये भी बड़ा अहम कारनामा होगा। और साथ में उन्होंने कहा कि हर गांव में साफ़ पानी की फराहमी भी करेंगे। मुश्किल है, चैलेंजिंग है, लेकिन करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, बात यह है कि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टा हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो या x.com हो, तहरीक इंसाफ किंग मानी जाती है। इन तमाम टेक्नोलॉजी के ऐप्स को या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए तो मरीम नवाज़ साहब ये तमाम काम करें, लेकिन पार्टी को अगर इन्होंने ज़िंदा रखना है और आने वाले जो जनरेशन है, जो नए वोटर्स हैं, उसमें अगर नून लीग का अगर वोटर पैदा करना है, कशिश पैदा करनी है नौजवान वोटर्स के लिए, तो सोशल मीडिया पर भी इन जो मंसूबे उन्होंने कहे हैं, ये मंसूबे बनाएं, इनकी तशहीर करें। इसके अलावा भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत होगी और अगर मुकाबला PTI से करना है तो PTI के बराबर आके करना होगा। और अगर PTI से पीछे रहेगी इन 5 सालों में सोशल मीडिया के मैदान में मुस्लिम नवाज़ तहरीक इंसाफ से, तो फिर मेरे ख़्याल से अगले इलेक्शन में मुस्लिम नवाज़ को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फैज़ हमीद साहब को नाज़रीन किस मामले पे क्लीन चिट मिली है? मामला नाज़रीन ये है कि जो फैज़ाबाद धरने की इंक्वायरी का मामला है, आपके नॉलेज में है नाज़रीन के
कि 3 रुकनी एक इंक्वायरी कमीशन बना है, जिसको हेड कर रहे हैं जनाब सैयद अख्तर अली शाह साहब, रिटायर्ड आईजी हैं, और दूसरे उसके मेंबर हैं साबिक आईजी इस्लामाबाद ताहिर आलम साहब, और तीसरे रुकन हैं वजारत दाखिला के एडिशनल सेक्रेटरी खुशहाल खान। तो पहले इस कमीशन को 2 माह का वक्त दिया गया कि आप इस फैज़ाबाद धरने के जो मुहर्रिकात हैं, वजूहात हैं, पस मंज़र में कौन था, कौन लेके आया, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी करें। तो 2 माह का वक्त दिया गया था। 2 माह में ये इंक्वायरी मुकम्मल ना हो सकी थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई कि 1 माह मज़ीद दिया जाए। तो 1 माह का वक्त दिया गया कमीशन को मज़ीद। तो कमीशन नाज़रीन, ये ज़राए से इंफॉर्मेशन है कि अपनी इंक्वायरी को मुकम्मल कर लिया है, और इस इंक्वायरी में ये कहा जा रहा है, ज़राए से मतलब दावा उनका है कि जो मुज़ाकरात का मैंडेट मिला हिसास एजेंसी के जो डीजीसी थे उस वक्त फैज़ हमीद साहब, तो ये उन्हें मैंडेट दिया गया पीएम ऑफिस की तरफ से, और शाहिद खाकान अब्बासी उक्स वज़ीर आज़म थे। और जब कमीशन ने शाहिद खाकान अब्बासी का बयान रिकॉर्ड किया, तो उस वक्त जब वज़ीर आज़म ऑफिस में जो इजलास हुआ था, उसके मीटिंग मिनट्स भी उनकी तरफ से पेश किए गए। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट में जैसा ज़राए की तरफ से दावा किया गया है कि जो मैंडेट था मुज़ाकरात करने का, जो फैज़ हमीद साहब ने मुज़ाकरात किए फैज़ाबाद धरने के जो मतलब जो लोग थे उनके साथ, तो ये मैंडेट पीएम ऑफिस की तरफ से दिया गया था। ये नाज़रीन अगर रिपोर्ट है तो उसका मतलब ये है कि फैज़ हमीद साहब को इस मामले से क्लीन चिट मिल गई है। इसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ जो एक कैंपेन चल रही है बड़ी खौफनाक नोयत की, उसके हक़ाइक़ क्या हैं, और फिर एक वीडियो बयान भी सामने आया है। नाज़रीन, जो कैंपेन है, सबसे पहले तो नाज़रीन ये है कि जो फ़ैसला है काजी फ़ाइज़ साहब का, सवाल यह है कि इस मौके के ऊपर ये कैंपेन क्यों शुरू हुई, क्योंकि ये तो फ़ैसला काजी फ़ाइज़ साहब ने मुसर्रत अली साहबा ने 6 फरवरी 2024 को दिया था, यानी इलेक्शन से 2 दिन पहले इस केस का फ़ैसला हुआ था, जिसमें मुबारक अहमद सानी जो कि कादियानी हैं, ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए थे। और अब उस पर जो कैंपेन चल रही है, तो नाज़रीन जो भी कैंपेन है वो अपनी जगह पे, लेकिन अगर किसी ने सच जानना है या हक़ाइक़ जानने हैं तो ये 5 सफ़ात का फ़ैसला है, इतना कोई बड़ा फ़ैसला नहीं। ये 5 सफ़ात का फ़ैसला पढ़ लें, और कुरान में भी लिखा है कि अगर आपके पास कोई ख़बर लेके आए तो उस ख़बर पर यकीन करने से पहले तस्दीक कर लिया करें। तो जो भी कैंपेन है, सही या गलत, उस पर चलने से पहले मेरे ख़्याल से 5 सफ़ात का फ़ैसला पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। अब हक़ाइक़ क्या है नाज़रीन? हक़ाइक़ नाज़रीन ये हैं कि जो जुर्म सरज़द हुआ, जिसमें ज़मानत के लिए मुबारक सानी ने पहले लोअर जुडिशरी से रजू किया, फिर हाई कोर्ट से किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आए, वो जुर्म उन्होंने 2019 में सरज़द किया था। तफसीर सगीर नामी जो तफसीर है कादियानों की, उसकी तकसीम का इल्ज़ाम था कि इसकी किताबों की तकसीम उन्होंने की है। और जो कुरान के तहफ़्फ़ुज़ का कानून है पंजाब हुकूमत का, वो नाज़रीन 2021 का है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी शख्स को ऐसे जुर्म की सज़ा नहीं दी जा सकती जब उसने जुर्म किया हो। ऐसे कानून के तहत सज़ा नहीं दी जा सकती जब जुर्म सरज़द हुआ, वो कानून मौजूद ना हो, तो आप उसको उसकी सज़ा नहीं दे सकते। तो आइनी प्रोटेक्शन हासिल है। तो उसके ऊपर काजी फ़ाइज़ साहब ने उनकी ज़मानत एक्सेप्ट की, और उनके ऊपर 2 ऑफेंस ये थे, इल्ज़ाम ये थे कि इसने अपने आप को मुसलमान साबित करने की कोशिश की और तौहीन मज़हब की है। तो जो FIR दर्ज की, उसमें ये नहीं लिखा गया कि कैसे ख़ुद को मुसलमान ज़ाहिर किया और कैसे मज़हब की तौहीन की। तो कुछ नहीं लिखा गया, सिर्फ ये लिखती गई कि मज़हब की तौहीन की है और ख़ुद को मुसलमान साबित किया है या मुसलमान ज़ाहिर करने की कोशिश की, और कुछ नहीं लिखा कि कैसे, मुहर्रिकात कैसे थे, वाक़या क्या था, अकरेंस क्या हुई, कुछ नहीं लिखा गया। तो इस पर यह फ़ैसला हुआ। अब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की वीडियो स्टेटमेंट आई है, जिसमें वो मुतालबा करते हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब फ़िलफ़ौर मुस्तफ़ी हो जाएं, अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें, और जो उनका फ़ैसला है और फ़ैसले में काजी फ़ाइज़ साहब ने जो राय दी है उसकी हम मज़म्मत करते हैं। बल्कि ये कहा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कि हम इस फ़ैसले में जो राय है काजी फ़ाइज़ साहब की, इसे जूते की नोक पे रखते हैं, और मुमासलत भी कही काजी फ़ाइज़ साहब के इस फ़ैसले की मुमासलत की अपने अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने माजी की किसी शख्सियत के साथ। लेकिन बहरहाल अब्दुल गफूर हैदरी साहब की अपनी राय है, लेकिन मेरे ख्याल से क्या ही बेहतर होता, क्योंकि कुरान पे ये भी यकीन रखते हैं, कुरान पढ़ते भी होंगे,
कुरान इनको याद भी होगा। तो ये अगर फ़ैसला पढ़ लेते 5 सफ़ात का तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब रहता। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।